को विभिन्न सभ्यताओं के अनुरूप ढाला जाता है और उनके हुनर को एक सूत्र में पिरोया जाता है। अनुगूंज हमारे छात्रों को शिक्षा के साथ अपनी कलाओं को निखारने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। ये हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां हम भारत की विभिन्न संस्कृतियों, वेशभूषाओं और विचारधाराओं से परिचित होते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विद्यार्थियों के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं और साथ ही उन्हें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। अनुगूंज, जिसकी गूंज पूरे राज्य में है, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का एक अनूठा प्रयास है जिसका लक्ष्य है छात्रों में कला से समृद्ध शिक्षा का विकास करना। हमारे विभाग का यह सोचना है कि यदि हमारे छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिले तो वह संपूर्ण देश में हमारे राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। और इन्हीं उत्तम विचारों के साथ नींव रखी गई अनुगूंज की। जैसा कि आप जानते हैं, अनुगूंज कला का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को सीखने का अवसर मिलता है। इस वर्ष अनुगूंज में एक नई कला को भी शामिल किया गया है। अनुगूंज में हर वर्ष एक नई कला को शामिल किया जाता है और इस वर्ष फोटोग्राफी की कार्यशाला को अनुगूंज में शामिल किया गया है। इस वर्कशॉप में छात्रों को फोटोग्राफी करना सिखाया गया। साथ ही इस वर्ष सेरेमिक आर्ट को भी अनुगूंज में शामिल किया गया है। आज का दिन है धनक का। धनक हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें छात्रों की कलाओं को विभिन्न सभ्यताओं के अनुरूप ढाला जाता है और उनके हुनर को एक सूत्र में पिरोया जाता है। धनक के अंतर्गत हम कई प्रकार की नृत्य शैली, गायन एवं वादन प्रस्तुतियों का आनंद उठाएंगे, जिसमें सम्मिलित है मणिपुर की कला यात्रा, जुगलबंदी, यूफोरिया जैसी कई सुंदर और भव्य प्रस्तुतियां। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभागार में प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा चुका है। अब कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। हम नहीं बजाएंगे, अपन क्यों बजाएंगे? अपन को बस तबला बजाएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का। मुख्य अतिथि महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है कि वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है कि वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
पद्मासना या ब्रह्मा चित्शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सभी अतिथिगण से हमारा अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथिगण से हमारा अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। Now we request our Principal Secretary Ma'am, Mrs. Rashmi Arun Shami, to welcome our Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan, by presenting plant and memento. अब हम प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से अनुरोध करते हैं कि वह शिक्षा मंत्री का स्वागत पौधा और मोमेंटो देकर करें। संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से हमारा अनुरोध है कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत पौधा और मोमेंटो देकर करें। महर्षि पतंजलि संस्थान संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन श्री भरत बैरागी जी, महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम कृष्ण सूर्यवंशी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रामकुंवर नौरंग गुर्जर जी, श्रीमती कृष्णा गौर मैडम विधायक, साधना मैम का हो गया, अभी नहीं होना होगा। अब हम प्रमुख सचिव महोदया से अनुरोध करते हैं कि वे श्रीमती साधना सिंह मैडम का सम्मान मोमेंटो देकर करें। अब हम स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन करते हैं कि वह अपने आशीर्वचन दें। आज अनुगुंज के दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय भाभी जी, हमारे महर्षि पतंजलि संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय भरत बैरागी जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक कृष्णा जी गौर, हमारे नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी मैडम, हमारे कमिश्नर अभय वर्मा जी, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू जी, श्रीकांत बनोट जी, मनीषा सेतिया जी, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, आमंत्रित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, अभिभावक बंधुओं और विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने लगातार बच्चों के विकास के लिए अनुगुंज कार्यक्रम को प्रारंभ किया और आज ये अनुगुंज कार्यक्रम पूरे प्रदेश में स्थापित होकर के बच्चों में उत्साह का वातावरण पैदा कर रहा है।
इतना ही नहीं, लगातार जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिभाओं का विकास हो रहा है, निखर कर आ रही हैं प्रतिभाएं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपना स्थान बना रही है। मैं इसमें से कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। विनीत गायत्री सिंह नृत्य में जो देश विदेश में उसने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जानवी राघव और नाट्य कला में, अबे खरे नाट्य कला में और हर्षित आर्टिस्ट में। इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीखना प्रारंभ किया और आज देश स्तर पर वो स्थापित हुए हैं। एक प्रकार से कला और शिक्षा उसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थी से जुड़ना चाहिए, इसलिए इसको और विस्तार देने का काम भी किया है। हम प्रदेश स्तर पर तो कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन संभाग स्तर पर भी हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि कला ये जो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा विद्यार्थियों के साथ प्रोत्साहित करने के लिए खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ की प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रही है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश, फिर भी अपना एक देश का संदेश यह अनुगुंज कार्यक्रम पूरे देश में देता है, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और महत्वपूर्ण बात यह है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मणिपुर और नागालैंड के भी नृत्य यहाँ पर हमारे विद्यार्थी करते हैं, वहाँ की संस्कृति से परिचित होते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं तो देश के कोने कोने तक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हमारे पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार की तैयारी की जा रही है, हमने कल भी देखा है रंगकार के कार्यक्रम में कि किस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष आजादी के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमारे विद्यार्थियों ने इतने श्रेष्ठ उस नाटक को प्रदर्शित किया है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसे सारे इस वर्ष में जो शहीद हुए लोग आजादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया है, क्रांतिकारी हुए, चाहे वो ट्रैवल क्षेत्र के हो, चाहे सामान्य क्षेत्र के हो, उन सबको स्मरण करने का वर्ष है। तो मैं समझता हूं कि झांसी की रानी का बलिदान नई पीढ़ी में नई प्रेरणा देने का लगातार काम करता रहेगा। इसी प्रकार से इस देश में जो ऋतुएं हमारे को परिवर्तन का प्रतीक के रूप में होती है, वो भी कल हमने देखा है। आज भी संस्कृति के साथ जोड़ करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में है और इसके एक विशेष प्रकार का उत्साह हम सब लोगों में है, पूरा शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है और प्रदेश के कोने कोने में इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं हमारे विद्यार्थी, अभिभावक, सब लोग निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा के साथ में शिक्षा को कला से जोड़ते हुए हमारे जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। मैं आज मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये 9, 10, 11 के बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी। स्वागत, उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय हेतु सभी मेंटर से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आएं। सुश्री शंपा शाह जी, श्री हेमंत वायांगणकर जी,
सुश्री भावना चौधरी जी, श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी, श्री मनोज नायर जी, श्री अभिषेक गर्ग जी, श्री योगेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री मॉरिस लाजरस जी, डॉक्टर नीलांजना वशिष्ठ जी, सुश्री कविता शाह जी, डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी, श्री हुसैन गंबा जी, श्री मिलिंद धबाड़े जी, सुश्री श्वेता देवेंद्र जी, सुश्री क्षमा मालवीय जी, श्री कमल जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी मेंटर से हमारा अनुरोध है कि वे दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि वह हमें मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि वे हमें मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की। ये अनुगूंज पूरे प्रदेश में होना चाहिए कि भोपाल में अनुगूंज कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में विराजमान हमारे शिक्षा मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्कूली शिक्षा विभाग नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे गोविंदपुरा की विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, किशन सूर्यवंशी जी, विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि जी, सभी साथी अधिकारीगण। क्योंकि भांजे भांजियों का कार्यक्रम है तो मामी भी आ जाइए। सभी अभिभावकगण, मेरे भांजे और भांजियों, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं बताऊं? जोर से पूछो ना, बताऊं क्या? आज अभी अभी हमारे मेंटर्स भी बैठे हैं, उनका ही मैं स्वागत करता हूं। अभी मैंने प्रदर्शनी देखी और उस प्रदर्शनी में चाहे वो फोटो खींचने वाला मामला हो, चित्र खींचने वाला, चाहे वो अलग अलग चित्र बनाने वाला, पेंटिंग जिनने की, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के, अलग अलग प्रकार के खिलौने और दूसरे सामान इतने सुंदर बने। मैंने पूछा ये बनाए कौन ने? तो मुझे विभाग ने उत्तर दिया कि ये सब हमारे बच्चों ने बनाए। हमारे बच्चे बड़े कलाकार हैं। एक बार ताली बजा के इन बच्चों का स्वागत करो। अद्भुत है सचमुच में। अच्छे अच्छे पेंटर से शानदार पेंटिंग बना दी इनने। अच्छे अच्छे कारीगरों को मात कर दिया इनने। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? कोई बताए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चों में प्रतिभा और क्षमता सब है। उनके अंदर फोटोग्राफर छुपा हुआ है, उनके अंदर कलाकार छुपा हुआ है, उनके अंदर साइंटिस्ट छुपा हुआ है, उनके अंदर अलग अलग तरह की प्रतिभा, संगीतकार छुपा हुआ है। अभी जब हम देखेंगे कला
तो हमारे भांजे भांजी तैयार है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। कल महारानी लक्ष्मीबाई, अच्छा लगा कि नहीं? क्या चित्रण किया, मैंने तो सुना, अखबारों में पढ़ा कि हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया, सजीव उन दृश्यों को उतार के धरती पे यहां दिखा दिया। मैं ऐसे बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक ही बात कहता हूं अपने बेटे बेटियों से कि तुम में से हर एक बड़े से बड़ा काम कर सकता है, हर एक। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई बार दोहराता हूं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम साधारण मानव नहीं हो, केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले। तुम ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। बच्चों में हर एक चीज है, जरूरी बात यह है कि उनको अपनी क्षमता को प्रकट करने का अवसर मिले, और शिक्षा वो मौका देती है कि बच्चों के अंदर जो क्षमता छुपी है उसको निकाल के बाहर लेके आ जाए। इसका एक मतलब और है, मेंटर से हम बैठे हैं, इसका मतलब शिक्षा का मतलब रटंत विद्या नहीं है, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौका चार, ये शिक्षा नहीं है। केवल रटना नहीं, बच्चों की स्वाभाविक प्रतिभा को प्रकट करना, ये सचमुच में शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षक का धर्म है। और आज मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे और शिक्षक भी कमाल कर रहे हैं। मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बच्चे, हमारा संकल्प है कि सरकारी स्कूलों में हम जो शिक्षा दें वो प्राइवेट स्कूलों को मात कर दे। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करें, और वो दिन आएगा। आज मैं इसलिए भी खुश हूं कि मैं एक सीएम राज स्कूल देख के आ रहा हूं, सीहोर जिले के नसलागंज में। सचमुच में अद्भुत था। मैं विभाग को बधाई दे रहा हूं। मैं पहली दूसरी के बच्चों से मिला, पहली और दूसरी के बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस से भरे थे, आत्मविश्वास से, जैसे दुनिया में सब कुछ कर देंगे। अद्भुत उनकी क्षमता, कॉन्फिडेंस उनका। और ये कॉन्फिडेंस गुरु ने पैदा किया, शिक्षक ने पैदा किया। हर एक बच्चे में वो क्षमता है। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, जरा ढंग से हमारे सीएम राज स्कूल देखो। कई बार एक आध कमी मिल गई तो रगड़ दिया सीएम राज में, ये नहीं। अरे जो है उसकी भी चर्चा कर दो यार। हमारे शिक्षक कितनी मेहनत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर्स, हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बात और आज जानकारी देना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश को। मैं गदगद हूं और गर्व से भरा हूं। सीहोर जिले में शिक्षा मंत्री जी सारे शिक्षकों ने मिलके अपने पैसे मिला के, कुछ गांव से पैसा इकट्ठा करके, बिना किसी सरकारी मदद के टेलीविजन खरीद के हर एक स्कूल में खरीद के रख दिए और लगाने वाले शिक्षकों ने। अब हम आलोचना तो बहुत करते हैं, लेकिन जो शिक्षक अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, गांव से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और उन्होंने संकल्प किया है कि हर क्लास को स्मार्ट क्लास बना के दे देंगे बिना किसी सरकारी सहायता के। जरा ताली बजा के ऐसे शिक्षकों का स्वागत करें। ये क्रांति हो रही है। एक ललक है, तड़फ है कि सरकारी स्कूल हमारे आगे बढ़े। और इसलिए
मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, आने वाले 3 साल में हमारे सीएम राइज स्कूल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल को मात कर देंगे। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बढ़ेंगे और नया चमत्कार करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं? जोर से बताओ, करोगे कि नहीं? करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसे ही बन जाता है। और इसलिए मैं अपने बेटा बेटियों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने, हमने शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सीएम राइज स्कूल बनाने का मामला हो, बाकी स्कूलों को ठीक करने की बात हो, शिक्षकों की भर्ती में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा और आदिम जाति कल्याण जनजाति कार्य मंत्रालय दोनों से मिला के लगभग 50,000 शिक्षकों की हम भर्ती करने वाले हैं, ताकि शिक्षकों की कोई कमी ना रहे। सम्मानजनक उनको पारिश्रमिक मिले, लेकिन उसके साथ साथ और अनेकों सुविधाएं, उसका मैं विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। यहां 9th और 11th के बच्चे हैं ना, 9th और 11th, अगले साल आओगे 10th में और 12th में, तो यह साल बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? इस साल जो हमारा बेस बनेगा उसी पे 10th और 12th के रिजल्ट हमारे बोर्ड के आएंगे। तो इस साल खूब मेहनत करोगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, खूब मेहनत करोगे? अच्छा, एक योजना के बारे में पता है कि बच्चे अगर 75% से ज्यादा नंबर लेके आए 12th में तो मामा क्या दिलवाएगा? सबको पता है। तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे, जरा हाथ उठाओ। लैपटॉप कौन कौन लेंगे, हाथ उठाओ। 12वीं में सब लेंगे? इंदर जी तैयारी कर लो जरा, बहुत लैपटॉप खरीदने पड़ेंगे और बजट बढ़ाना पड़ेगा, सब लैपटॉप लेंगे। और एक बात और, आज आपके मन में आत्मविश्वास भरे, कोई उपलब्धियों का बखान नहीं कर रहा मैं, एक बात और तय की है, 75% से ज्यादा नंबर लेके अगर आए और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में, लॉ कॉलेज में, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में अगर होगा, प्राइवेट में होगा या सरकारी में होगा, तो बताओ फीस कौन भरवाएगा? तो सब तैयार हो? सब तैयार है। देखो मेरे बच्चे तैयार है, सब, ये मध्य प्रदेश तैयार है। और इस तैयारी के लिए मैं शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज लंबा भाषण नहीं, आज हम कार्यक्रम देखेंगे। मैं भी बच्चों की कला देखना चाहता हूं। जब अपने बच्चे कला का प्रदर्शन करते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो मेरा मन भी, केवल मन नहीं, रोम रोम खिल जाता है। और मुझे भी लगता है कि इन बच्चों के साथ मैं भी नाचने लगूं और मैं भी गाने लगूं। तुम्हारे चेहरे की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं एक बार फिर विभाग को आत्मविश्वास के साथ बढ़े चलो, आलोचना प्रत्यालोचना की चिंता नहीं, मजबूती से अपना काम करें। और सर का देखो, एक बात, हम पहले कभी 17वें नंबर पे आते थे, जो अलग अलग प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, नैस वगैरह के जो रिजल्ट्स आते थे, आकलन आता था, आज हम 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी नंबर 1, नंबर 2 पे हम पहुंच जाएंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लगे। मैं एक बार फिर सारे शिक्षक साथियों को बधाई देता हूं, वो मेहनत कर रहे हैं। अपवाद होते हैं, कुछ जगह सुधार की जरूरत होगी, हम करेंगे, लेकिन तेजी से हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए नया इतिहास रचेंगे। हिंदुस्तान में नई शिक्षा प्रणाली हमने लागू की है, उसके लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं
सभी बच्चों के लिए, उनके पालकों के लिए, माता पिता के लिए, और मैं पालकों से, मम्मी पापा गणों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, बच्चों को केवल ऐसा मत करो कि स्कूल से घर पहुंचे नहीं कि उठाया डंडा चल पढ़, ना खेलने दें ना कूदने दें। देखो, बच्चों को बाकी भी जो स्वाभाविक क्षमता उसका प्रकटीकरण करने दो, उनको खेलने भी दो, उनको कूदने भी दो, उनको हंसने भी दो, उनको गाने भी दो, उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को प्रकट होने दो। आपके ये बच्चे चमत्कार करके अलग अलग क्षेत्रों में दिखाएंगे। मैं एक बार फिर बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गुरुजनों को बधाई देता हूं। एक बार मेरे साथ कहेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे आसमान को छू लेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे आसमान को छू लेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन हेतु। अब हम आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा जी को आभार ज्ञापन हेतु आमंत्रित करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कला से समृद्ध शिक्षा के तहत प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अनुगत्य कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके द्वारा अपने अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद विद्यार्थियों को दिया गया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके सतत मार्गदर्शन एवं सहयोग के कारण ही प्रदेश में स्कूली शिक्षा में विज्ञान के साथ साथ कला एवं संस्कृति का भी उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनका विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक गोविंदपुरा, तथा श्री किशन सूर्यवंशी, सभापति नगर निगम भोपाल का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रमुख सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनका विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत एवं सक्रिय मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आज का अनुगंज कार्यक्रम भी उन्हीं के सक्रिय भूमिका का परिणाम है। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समस्त माननीय अतिथिगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुगण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, विभिन्न एनजीओ तथा संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, मेंटर्स, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थीगण, पालकगण का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त महोदय। सभी अतिथिगण से हमारा अनुरोध है कि वे दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं धनक की इस मनमोहक शाम का। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे साथियों को। सर पोडियम म्यूट करना। सर पोडियम पोडियम हटवाओ। पोडियम ऑफ कर दूर दूर पसर के खड़े नहीं हो ना, खुश होके खड़े हो ना, बीच में खड़े होना है ना। नीचे 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 एक तरफ हो जाओ। आ गया।
बोलूं। कल हम सभी ने अनुगूंज के प्रथम दिवस रंगकार में अलग अलग नाट्य प्रस्तुतियों का आनंद उठाया और आज धनक में हम सभी आनंद उठाएंगे संगीत में प्रस्तुतियों का। नमस्कार। मैं यशस्वी शाक्य और मैं वैभव श्रीवास्तव। कुछ ही क्षणों में हम अनुगूंज के द्वितीय दिवस धनक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अनुगूंज यानी ये मंच वो धरातल है जहां से आशाओं और संभावनाओं को लिए नन्हे परिंदे उड़ान भरते हैं, ताकि वो उन्मुक्त होकर इस विशाल आकाश में उड़ान भरें और पाएं अपनी मंजिल को। आज की हमारी पहली प्रस्तुति है यूफोरिया। यूफोरिया यानी उत्साह, उल्लास, आनंद, उमंग, जोश, खुशी और ये सब शब्द एक शब्द में समाहित हो तो वो कहलाता है उत्सव। अनुगूंज भी अनोखे रंगों से सजा हुआ एक उत्सव है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, जिसे हम हर साल हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। यूफोरिया का निर्देशन वरिष्ठ संगीतकार श्री मॉरिस लाजरस जी ने किया है। इस प्रस्तुति में जीवन के उल्लास को वैश्विक संगीत के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें मॉडर्न इलेक्ट्रो टेक्नो म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक कंपोजर मोजार्ट की क्लासिक सिम्फनी 40, ट्रांस ईडीएम, इंडियन फोक और फ्यूजन फॉर्म में ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर मोजार्ट ए.आर. रहमान के जय हो का समावेश है। तो आइए हम धनक का आगाज करते हैं। नाउ होल्ड योर ब्रेथ फॉर द ग्रैंड म्यूजिकल गैलेक्सी फुल ऑफ एक्सुबरेंस, एक्साइटमेंट, यूफोरिया।
संगीतमय वादन से हो चुका है अनुगूंज का आगाज। ये तो हुई शुरुआत, खुलने बाकी है कलाकारों के राज। अच्छा साक्षी, तुम जानती हो जुगलबंदी क्या है? हाँ सुहानी, दो अलग अलग विधाओं का एक साथ कला प्रदर्शन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दो एकल या समूह संगतकारों का तालमेल है जुगलबंदी। हाँ, इसमें फ्यूजन का तड़का है, इसलिए इसे क्लासिकल फ्यूजन भी कहा जाता है। आज की द्वितीय प्रस्तुति है जुगलबंदी, जिसमें 9 विद्यालय के छात्रों की सहभागिता है। 110 छात्रों ने इस प्रस्तुति को अपने सुरों से निखारा है। इसके अंतर्गत 35 छात्र वादन में और 75 छात्र गायन में सम्मिलित है। गायन और वादन की इस जुगलबंदी में हम सुनेंगे सितार की झनकार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार का एक अलग स्थान है और झाला की तो बात ही अलग है। मेलोडी सेक्शन में वायलिन का उपयोग किया गया है, जो कि मूलतः पश्चिमी साज है, लेकिन भारतीय संगीत में बखूबी शामिल किया जाता है। और जहाँ तक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, जाइलोफोन है तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसका भी प्रयोग इस शास्त्रीय रचना में किया गया है। एक और विशेष वाद्य हारमोनियम, जो कि संगीत का बहुत प्रचलित वाद्य है। इसका आनंद भी हमें जुगलबंदी में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अनुगुंज के इस मंच पर गुंजित होगी तबले और मृदंग की थाप, जिसमें दादरा और 3 ताल का प्रयोग किया गया है। इस जुगलबंदी में मोहे रंग दो लाल एरी सखी के साथ साथ हम आनंद लेंगे बंदिश और तराने का। ये प्रस्तुति पूर्णतः राग पर आधारित है और कथा गायन शैली में रचित है। इस प्रस्तुति का निर्देशन हमारे ही विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर नीलांजना वशिष्ठ जी के निर्देशन में किया गया है। इसकी अत्यंत सुंदर पंक्ति कुछ इस प्रकार है। सुगर सुगर बैठे सब गुनीजन, देखो गुण की रीत अनोखी, सप्त सुरन सौ गुण को गावे, 49 कोटि तान सुनावे, सदा रंग रीझत सब मन को। अर्थात ये गुणीजनों की सभा है, यहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्धिमान हैं और सभी मन ही मन हर्षित हो रहे हैं, जिसे सुनकर मन खुशियों से भर जाए। मिलकर सबका उत्साह बढ़ाएं। आइए जुगलबंदी का आनंद उठाएं। सा
नमस्कार, मैं अनुष्का राजपूत और मैं शुभी नामदेव। अभी हमने देखी सुरताल और वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी। इस प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वाह, श्री राम स्तुति परम सुखदायी है और हमारी आने वाली नृत्य प्रस्तुति भी श्री राम से ही प्रेरित है, जो कि है मोहिनी अट्टम। अच्छा, तो तुम मोहिनी अट्टम के बारे में जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। मोहिनी अट्टम केरल राज्य की नृत्य शैली है और इस नृत्य का ये विशिष्ट गुण है कि इसमें दक्षिण की सभी भाषाओं का उपयोग होता है और अभिनय को अधिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही। मोहिनी अट्टम की इस प्रस्तुति में श्री राम जी के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया है। त्रेता युग में जन्मे विष्णु अवतार श्री राम का जन्म, विवाह, केवट से मिलन, सेतु निर्माण एवं माता सीता द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा। इस नृत्य में 7 विद्यालयों से 66 विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता दी है, जिसकी मेंटर सुश्री कविता शाह जी है। बजरंगी है जिनके भक्त, रघुवंशी है जिनका रक्त, अंतर्यामी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे साथी कलाकारों का। दशरथात्मज अप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलाद्वय रत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्द दलायताक्षम् निशाचर विनाशकरम् नमामि 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 नमामि।
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम् श्री राम 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 कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानकु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुदावरम पटपीत मानकु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुदावरम श्री राम 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 भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निगंतनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निगंतनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम 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 शिर मुकुट कुंड
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् इन्हीं अट्टम के सब बच्चे वापस फाइनल फॉर्मेशन में आएंगे प्लीज। सारे बच्चे मोहिनी अट्टम वाले फाइनल फॉर्मेशन में, सब बच्चे जल्दी से। कविता जी आपके सारे बच्चे वापस आए। सर एक मिनट, बाकी बच्चे जल्दी फाइनल फॉर्मेशन में, वेरी वेरी क्विकली। बेटा आइए जल्दी सब लोग। फाइनल फॉर्मेशन वेरी क्विकली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, मैडम से भी। सर मोहिनी अट्टम सारे बच्चे आ गए? ओके। क्या बोलना है? देखो अपने बच्चों ने सिद्ध हस्त कलाकार की तरह अद्भुत प्रस्तुति दी है, कल्पनातीत है। सब बच्चों ने, केवल इसमें नहीं, इसके पहले भी जो प्रस्तुतियां हुई हैं वो इस बात की परिचायक है कि बच्चों को थोड़ा ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो बड़े से बड़े कलाकार को मात कर सकते हैं। एक बार फिर सब बच्चों का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बधाई, अभिनंदन। एक बार और भोपाल में करेंगे ये प्रस्तुति, ठीक है? नमस्कार, मैं सची तिवारी और मैं स्वयंभवी शुक्ला। अभी हमने बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति देखी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों के लिए। धनक के क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आनंद लेते हैं हमारी अगली प्रस्तुति अर्धनारीश्वर का। हाँ सची, ये अर्धनारीश्वर कथक नृत्य पर आधारित है। इसमें इंदौर के 2 विद्यालयों के 54 विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता निभाई है। इसमें शिव के तांडव और लास्य दोनों ही अंग को अत्यंत सुंदरता से समाहित किया गया है।
ये प्रस्तुति हमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन कराती है। शास्त्रीय नृत्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक हैं। भारतीय मान्यता अनुसार शिव जी आदि नर्तक हैं। हाँ, और इसलिए उनका नाम नटराज भी है। पार्वती अर्थात शिवा भी अर्धांग रूप में उनके वाम भाग में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इस नृत्य की संकल्पना एवं निर्देशन किया है रायगढ़ घराने की प्रख्यात नृत्यांगना शिखर सम्मान से विभूषित डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी ने। तो आइए स्वागत करते हैं कथक नृत्य शैली पर आधारित अर्धनारीश्वर का। जोरदार तालियों के साथ इसमें सम्मिलित छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हैं। नृत्य के आदिदेव हैं भगवान शिव, सृष्टि की दिव्य चेतना के प्रतीक, जिनकी गति में समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड का नर्तन। धुमकिट धुमकिट धगिट धगिट धग धगिट धगिट धग धगिट 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 धा 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 धगिट धगिट धा धगिट धा धा धा। सानी धा ग प सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी धा ग प सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी धा ग प ध नि सा ध नि सा ग सानी धा नि धा प प ग सानी धा नि सा ग प ध सानी धा ग प सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी धा ग प सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी सा ध नि सा ग प ग सानी धा सानी सा ध नि सा ग प ग सानी धा सानी धा नि धा प प ग सा सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी धा ग प सानी धा नि सा ग प ध नि ध सानी धा सानी धा सानी धा ग प। अमरनाथ भोलेनाथ अविचल अविकारी शिव, अमरनाथ भोलेनाथ अविचल अविकारी शिव, आशुतोष इष्ट देव ईश्वर उपकारी शिव, आशुतोष
कर डमरू कंठ प्राण खेलत उर मुंड माल कर डमरू कंठ प्राण खेलत उर मुंड माल गंग जटा बीच जैसे घटा बीच वारिशेव अमरनाथ भोलेनाथ माथे पर तिलक भाल छाई मलि चरण हाथ माथे पर तिलक भाल छाई मलि चरण हाथ जल प्रणीत जगन्नाथ छलकत छवि न्यारी शिव अमरनाथ भोलेनाथ अविचल अविकारी शिव अमरनाथ भोलेनाथ अमरनाथ भोलेनाथ अमरनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव पुरुष के प्रतीक हैं और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती प्रकृति की। शिव का अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और प्रकृति के एक होने का संकेत है। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है। नुपुर ध्वनि छूम 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 छननन नुपुर ध्वनि छूम 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 छननन नाचत है सब गावत है सब छूम छननन 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 नुपुर ध्वनि छूम 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 छननन नुपुर ध्वनि छूम 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 छननन मंगल बेला सुखद समय है मंगल बेला सुखद समय है गगन धरा सब संग मगन है गगन धरा सब संग मगन है तार मिलावत तार राग सजावत छूम छननन 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 नुपुर ध्वनि छूम नुपुर ध्वनि छूम नुपुर ध्वनि छूम 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 छननन। तदियान दीन दीन तदेरे ना तदियान दीन दीन तदेरे ना तदियान दीन तदेरे ना उदानी तदानी दिर्दे तानु तदेरे ना तदियान दीन दीन तदेरे ना तदियान दीन दीन तदेरे ना तदियान उदानी तदानी दिर्दे तानु तदेरे ना उदानी तदानी दिर्दे तानु तदेरे ना ताना देरे ना निसा गम पम गम पनि सा निदा पम प गम गरि सा म प गम गरि सा म प गम गरि सा तदियान दीन दीन तदेरे ना तदियान दीन तदियान दीन तदियान अर्ध शीश पे शशि कुजियारा अर्ध शीश गंगा की धारा अर्ध ग्रीव सोहे वनमाला अर्ध ग्रीव लपटाए कराल अर्ध भुजा कर कंगन साजे अर्ध भुजा कर डमरू बाजे अर्ध कटी श्वेतांबर सोहे अर्ध कटी बाघंबर सोहे अर्ध अंग है लास्य स्वरूपा अर्ध अंग है तांडव रूपा। जय 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 हे अर्धांगपति जय जय।
एक बार अपने इन कलाकारों का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। मैं ये कार्यक्रम देख के अभिभूत हूं और रुकता लेकिन बहुत जरूरी बैठकें हैं, लेकिन मैंने पीएस से पूछा तो कल 11:15 बजे एक्सपीरियंस शेयरिंग है, तो 10 मिनट के लिए मैं तब आऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ फोटो नहीं खिंच पाई तो वो सोचेंगे मामा ने हमारे साथ तो खिंचवाई नहीं। इसलिए आप अलग अलग फॉर्मेशन में उस समय तैयार रखिएगा। 15-20 मिनट में सबको आशीर्वाद देके सबके साथ फोटो खिंचा के फिर जाएंगे। एक बार फिर बच्चों के लिए तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बढ़िया।